आईपीएल के 13वें सीजन का 41वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच शारजाह के मैदान में खेला गया। और ये बात आप जानते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ता है। इस हार के बाद लोगों का सवाल ये भी है कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अभी भी कितनी उम्मीदें बरकरार है प्लेऑफ्स में जगह बनाने के लिए। तो इस वीडियो में हम पूरा सारा पॉइंट टेबल समझने वाले हैं और जिसमें जानने वाले हैं कौन सी टीमें प्लेऑफ में जाएगी, चेन्नई की कितने चांसेस अभी भी बने हुए हैं। अगर आप भी मेरी तरह चेन्नई सुपर किंग्स के बहुत ही बड़े फैन है तो वीडियो को करो दिल से लाइक और चैनल को करो अभी के अभी सब्सक्राइब। आपकी फेवरेट टीम और फेवरेट प्लेयर का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आईपीएल 2020 का पॉइंट टेबल देखते हैं तो आप उसमें यही पाएंगे कि मुंबई इंडियंस पहले नंबर पर रैंक कर रही है। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। इन तीनों टीमों को 4-4 मुकाबले खेलने हैं और जिसमें प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इन तीनों टीमों को 4 में से केवल एक मुकाबला ही जीतना है। यानी मुंबई इंडियंस 4 मैच और खेलेगी जिसमें केवल एक मुकाबला जीतते ही वो तो प्लेऑफ में जगह बना ही लेगी। उसी तरह से दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी बचे हुए 4 मुकाबलों में से अगर केवल एक मुकाबला भी जीतती है तो दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी भी प्लेऑफ में जगह कंफर्म कर लेगी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये तीनों टीमें कंफर्मली प्लेऑफ में जगह बनाने वाली है और इन्हें कोई रोक नहीं सकता क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस हाई लेवल की है, खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस हाई लेवल का है। 4 में से मुझे लगता है कि 3 मुकाबले 100% जीत सकते हैं, इतनी काबिलियत ये रखते हैं। अब दोस्तों रेस जो लगी थी वो चौथी टीम के लिए लगी थी जिसमें केकेआर भी शामिल थे। केकेआर में दोस्तों अभी तक 10 मुकाबले खेले हैं, 5 जीते हैं, 5 हारे हैं, 4 मुकाबले अभी भी इसे खेलने हैं और अगर 4 में से 3 मुकाबले जीत जाती है तो फिर दोस्तों कहीं ना कहीं सनराइजर हैदराबाद, किंग्स 11 पंजाब के लिए भी दरवाजे बंद होने वाले हैं। लेकिन अगर केकेआर 4 में से 3 मुकाबले नहीं जीतती है तो सनराइजर हैदराबाद जिसने अभी 10 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले अभी भी इसको खेलने हैं और चारों के चारों जीतने हैं। किंग्स 11 पंजाब भी कुछ इसी पोर्शन में है कि 10 मुकाबले इसने खेल दिए हैं, बचे हैं 4 मुकाबले और चारों के चारों इसे जीतने जरूरी है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब यहाँ पे बात हम करने वाले हैं सीएसके के बारे में, क्योंकि राजस्थान रॉयल अभी भी जो है नेट रन रेट के अकॉर्डिंग जा सकती है सेमीफाइनल में, यानी प्लेऑफ में आप कह सकते हैं पहुंच सकती है। लेकिन दोस्तों सीएसके के लिए अब जो खबरें हैं वो बहुत ही नेगेटिव दिखाई दे रही है क्योंकि सीएसके ने 11 मैच खेल ली है जिसमें केवल वो 3 मुकाबले जीतती है, 6 पॉइंट टेबल है और किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 16 पॉइंट की जरूरत होती है। अगर वो 16 पॉइंट के पास नहीं भी पहुंच आती है, जैसे एग्जांपल के लिए 14 पॉइंट पे ही रह जाती है तो नेट रन रेट के ऊपर डिपेंडिंग रहती है। लेकिन दोस्तों अब सीएसके अगर आप फिर भी चेन्नई सुपर किंग्स के कुछ चांसेस बनाना चाहते हैं तो दोस्तों हम प्योरली तो ये भी नहीं कह सकते कि चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है क्योंकि उम्मीदें अभी भी बरकरार है। अगर ये आगे आने वाले तीनों मुकाबले जीतती है और बड़े मार्जिन से जीतती है तो इनकी नेट रन रेट में पॉजिटिविटी आएगी, यानी प्लस में आएगी। और अगर नेट रन रेट प्लस में आती है और बाकी टीमों का परफॉर्मेंस भी खराब रहता है तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये टीम आगे निकल सकती है नेट रन रेट के हिसाब से भी। वैसे तो चांसेस बहुत ही कम है या फिर आप नगण्य के बराबर कह सकते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों उम्मीदें आप रख सकते हैं अगर आप सीएसके के फैन हैं तो। वैसे सीएसके के फैन के लिए भी जानना जरूरी है, एसआरएच और बाकी कोई भी टीम बाजी तो मार ही लेगी। दोस्तों भले ही कुछ भी हो लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स इस बार लगातार मुकाबले हार रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन मैं मानता हूं मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों का पूर्णतः फ्लॉप साबित होना। शुरुआत से ही वो दबाव में नजर आई, उसके बाद उसके एक्सपेरिमेंट किए गए धोनी के द्वारा वो भी कुछ काफी हद तक सफल नहीं रहे। मैं सबसे बड़ी कमी जो खलती है मुझे, जितनी हरभजन सिंह की नहीं खली मुझे लगता है उतनी ज्यादा बैटिंग ऑर्डर में सुरेश रैना की कमी इस टीम को खली और सुरेश रैना की एक कमी ने सीएसके को आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में जाने से रोक लिया तो कहीं ना कहीं इस टीम के लिए बहुत ही बड़ा दबाव डाल गई। आप भी क्या यही सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि सीएसके जो है काफी हद तक फ्लॉप साबित हो रही है। सबसे बड़ा रीजन रैना जैसे धुरंधर बल्लेबाज जो मिडल ऑर्डर में कहीं ना कहीं दबाव में हर बार रैना और धोनी की जो जोड़ी होती है सीएसके को निकालती थी, लेकिन इस बार वो ऐसा करने में कोई भी खिलाड़ी सक्षम नहीं रहा। रैना की जगह कौन ले सकता है, वो कोई भी खिलाड़ी सक्षम नहीं रहा। तो मुझे नहीं लगता कि सीएसके अब रैना को किसी भी एंगल से ड्रॉप करेगा, क्योंकि रैना तो आने के लिए तैयार थे लेकिन सीएसके लाई ही नहीं, उन्होंने ऑफिशियल साइट से रैना का नाम ही हटा दिया। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी कमी है और धोनी भी अपने इंटरव्यू में ये बातें कह चुके हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग टू ऑल यू गाइस।